अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की प्रॉब्लम आई एम श्योर सबकी लाइफ में है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। वो है एंगर, गुस्सा। चाहे हम अपनी बॉडी के ज़रिए उसका इजहार करें या अल्फाज के ज़रिए या दिल में रखें, अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा है। गुस्सा एक बड़ी प्रॉब्लम तो है, एम आई राइट। आप सब जानते हैं ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है। चाहे मियाँ बीवी का है, चाहे दो दोस्तों का है, ये गुस्सा अंदर ही अंदर इन ताल्लुकात को खोखला करता चला जाता है। एक सेकंड का गुस्सा आपकी ज़िंदगी को एक सेकंड में पूरी की पूरी तरह तहस नहस कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। और अगर वो गलत टाइम पे, गलत जगह और गलत शख्स के सामने आ गया तो सब ख़त्म। आज हम इस गुस्से को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कभी कभी के लिए नहीं, हर किस्म के हालात में, हर सिचुएशन में। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि गुस्सा तो आता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। अब जो मैं कहने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना है और अपने अंदर जाने देना है। आप सब जो ये कहते और समझते हैं कि हमें गुस्सा आता है, सब अपने आप से और दूसरों से झूठ बोल रहे हैं। यस, आप सब झूठ बोल रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता है। आप जानबूझ के, सोच समझ के, अपनी मर्ज़ी से गुस्सा करते हो। इस सच को समझने की कोशिश करें, हम इसकी गहराई में उतरते हैं। गुस्सा कोई सूसू नहीं है, यूरिन नहीं है कि आया हुआ है, करना है लाजमी। इसको रोक नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन गुस्सा ऐसा नहीं है। तो गुस्सा क्या है ये समझें, जैसे डांस की तरह है। क्या आप कहोगे कि मुझे डांस आया है? डांस आपको आता नहीं है, आप करते हैं। दिल करे 2 घंटे करें, दिल करे रुक जाएं, दिल करे फिर करें, फिर ना करें। इसके लिए मैं एक मिसाल आपको देती हूँ। आपने वो अक्सर सीन देखे होंगे, या आप में से कोई अगर जॉब करता है ऑफिस में, तो बॉस अक्सर अपने घर का गुस्सा, बेगम से लड़के आया होता है या घर का कुत्ता मर गया है, तो गुस्सा एम्प्लॉय पे आकर निकालता है। अब एम्प्लॉय क्या करता है? क्या वो आंखें दिखाता है बॉस को, या चुपचाप बस सुन लेता है? चुपचाप सुन लेता है ना। ऐसा ही हम देखते हैं, और ऐसा ही अगर आप हों तो आपके साथ भी ऐसा ही हो। हम चुपचाप सुनते हैं क्योंकि हमें पता है अगर हम बोले तो नौकरी ख़त्म। अब दूसरी तरफ एक और मंज़र है। जिनके घरों में 2 से 3 बच्चे हों, कभी ऐसा अक्सर होता है कि आप मोबाइल पे बैठे हुए हैं, टीवी पे बैठे हुए हैं, छोटा बच्चा रोता हुआ आया है और बड़े भाई की शिकायत लगा दी, और आप फ़ौरन भागे, फ़ौरन से पेशतर आप भागे और अपने बॉस का गुस्सा आकर उस बच्चे पर निकाल दिया, बिना सोचे कि उसकी गलती है भी या नहीं। हो सकता है वो छोटा बच्चा झूठ बोल रहा हो, ऐसा होता है ना। अब 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन में आपको गुस्सा आया लेकिन आपने कंट्रोल किया। दूसरी सिचुएशन में भी आपको गुस्सा आया है लेकिन आपने निकाल दिया। पहली जगह क्यों नहीं निकाला? इसलिए नहीं निकाला कि वहाँ आपकी नौकरी जा रही थी। उसके बाद घर के खर्चे, बच्चों की फ़ीस, गाड़ी का पेट्रोल कहाँ से आएगा? तो गुस्सा हमने यहाँ नहीं किया। दूसरी तरफ वो बच्चा छोटा सा मासूम, जो हमें पता है कोई नुकसान नहीं देगा, तो हमने उसको एक लगा दी। हमें पता है पलट के वो जवाब नहीं देगा, तो हम गुस्सा अपनी मर्ज़ी से करते हैं। कमज़ोर के सामने हम गुस्सा निकाल देते हैं, और जो ताकतवर होता है उसके सामने गुस्सा दबा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। यानी हमारी मर्ज़ी तो है ना, कहीं पे हम गुस्सा कर रहे हैं और कहीं पे दबा रहे हैं। हमें ये आदत पड़ गई है, एक हैबिट बन गई है। अगर हम इस आदत को सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये माने, ये एक्सेप्ट करें, पूरी ज़िम्मेदारी लें कि मुझे गुस्सा आता नहीं है। मैं खुद गुस्सा अपनी मर्ज़ी से करती हूँ या करता हूँ। इसमें कुछ मुश्किल नहीं, बस आपने ज़िम्मेदारी लेनी है। जब आप कबूल नहीं करेंगे और सिर्फ़ ये कहेंगे नहीं नहीं मुझे गुस्सा आता है आता है आता है, तो वही टॉयलेट आता है तो करना ही पड़ेगा। उसमें हमारा क्या इख्तियार, कंट्रोल ही नहीं है।
जब आप अपनी मर्ज़ी से गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब है कंट्रोल आपके हाथ में है। कितना गुस्सा करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है या करना ही नहीं है। गुस्सा है क्या? आया कहाँ से? ये बनता कैसे है? इसकी शक्ल क्या है? इसकी नोइयत क्या है? क्या एहसासात होते हैं जब मैं गुस्से में होती हूँ? क्योंकि हर एक का गुस्सा मुख्तलिफ होता है, उसका इज़हार मुख्तलिफ तरीके से लोग करते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने की, अपने गुस्से की तशख़ीस ज़रूर करें। अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे गुस्सा आता कैसे, तो फिर गुस्से को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ये दावा करे कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं, तो वो झूठ बोल रहा है। हर इंसान का एक पॉइंट है जिस पर उसे गुस्सा आता है। अच्छा खासा बीबा बंदा, मासूम सा, उसके अंदर एक ईवल छुपा होता है जिसका बटन दबाने की देर है, वो फट पड़ता है। जैसे वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं, गुस्सा वो शेर है जो तुम्हारे मुस्तकबिल को बकरा बना के खा लेता है। तो बड़े लोगों का मुस्तकबिल तबाह होते देखा है जो गुस्से को कंट्रोल नहीं करते। कभी जेल का विज़िट करके देखें, जेल में कैसे कैसे ज़बरदस्त ज़हीन दिमाग बैठे हैं। सिर्फ उनमें एक चीज़ नहीं थी, वो है एंगर मैनेजमेंट, यानी गुस्से पे काबू। और ना होने की वजह से एक छोटी सी गाली जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उससे आपे से बाहर होकर किसी का सर फाड़ दिया या किसी को मार ही दिया। हालांकि कोई गाली निकाले तो ना दिमाग का साइज़ छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना बॉडी को कोई फ़र्क पड़ता है। बस कुछ लोगों को लग रहा होता है कि मैं गाली खाते हुए लगता है कि थोड़ा बेगैरत हो गया हूँ। हालांकि कोई बेगैरत नहीं होता, बड़े दिमाग इसको पिक कर जाते हैं। एक मशहूर आदमी था, उसको किसी ने गाली निकाली, वो मुस्कुराने लगा। लोगों ने पूछा गुस्सा नहीं आया? उसने कहा जो ये कह रहा है गलत कह रहा है, मैं वो नहीं हूँ। हमें पता होता है हम क्या हैं। अगर आके कोई बकवास करता है तो उस पर बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो पता है आप कैसे हैं। अब देखिए, जेल में गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले लोग आपको मिलेंगे। पंजाब में सबसे ज़्यादा गैरत पर कत्ल होने वाले लोग ननकाना में हैं। इसमें बेशुमार तो कत्ल केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते, लड़की को वैसे ही दफना दिया जाता है और बाद में इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो मज़े की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि ऐसे लोग जो गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं वो बाद में नॉर्मल नहीं रहते। क्यों नॉर्मल नहीं रहते? इसलिए कि सामने वाले का कत्ल हक पे तो किया नहीं होता,